नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म P2। क्रिसमस की रात एक अकेली लेडी एंजेला फंस जाती है एक खतरनाक पागल के जाल में। क्या वह अपने होश और हिम्मत से इस खतरनाक खेल से बच पाएगी या यह उसकी आखिरी रात होगी? फिल्म की शुरुआत क्रिसमस ईव से होती है। एंजेला अपनी कंपनी के क्लाइंट्स के साथ एक डील फाइनल कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त जोड़ी आती है और मदद करना चाहती है, लेकिन एंजेला उसे कहती है कि वो घर चली जाए। थोड़ी देर बाद उसका सहकर्मी जिम आता है और माफ़ी मांगता है, क्योंकि पिछली रात उसने नशे में आकर एंजेला से गलत बर्ताव किया था। एंजेला उसे माफ़ कर देती है ताकि बात और न बढ़े। एंजेला अपनी फैमिली को फ़ोन करके वादा करती है कि वह डिनर पर समय से पहुंचेगी। कुछ घंटों बाद काम खत्म करके वह सिक्योरिटी गार्ड कार्ल से मिलती है और दोनों साथ में लॉबी की तरफ जाते हैं। पार्किंग में एंजेला अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन नहीं चलता। वह वापस लॉबी में जाकर टैक्सी लेने का सोचती है, लेकिन तब तक कंपनी के सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। फिर वह सिक्योरिटी ऑफिस जाती है और दरवाज़ा खोलने को कहती है। तभी एक कुत्ता उस पर भौंकता है। उसका मालिक थॉमस आता है और कुत्ते को शांत करने की कोशिश करता है। एंजेला थॉमस से कहती है कि उसे टैक्सी बुलानी है। थॉमस बताता है कि क्रिसमस ईव पर टैक्सी पाना मुश्किल होगा और वह उसकी कार की बैटरी चार्ज करने का सुझाव देता है। एंजेला थोड़ी देर सोचती है और फिर मान जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उसे लगता है कि इसमें बहुत देर लग जाएगी। वह थॉमस को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसे लॉबी में वापस जाने दिया जाए। टैक्सी बुलाने के बाद एंजेला थोड़ी देर आराम करती है। टैक्सी ड्राइवर आता है और उसका इंतज़ार करता है, लेकिन जब एंजेला बाहर आती है तो पता चलता है कि कार्ल ने मेन डोर भी बंद कर दिया है। ड्राइवर थककर बिना इंतज़ार किए चला जाता है और एंजेला अब भी मदद पाने की कोशिश करती रहती है। पार्किंग के P1 लेवल पर अचानक लाइट बंद हो जाती है, इसलिए एंजेला अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कार तक पहुंचने की कोशिश करती है। जब एंजेला अंधेरे में चलती है तो वह ठोकर खा जाती है और उसकी चीज़ें बिखर जाती हैं। तभी उसके पीछे अचानक एक शख्स दिखाई देता है। वह थॉमस था, जो बस चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। सही मौका मिलते ही वह हमला करता है। थॉमस एक रुमाल पर क्लोरोफॉर्म लगाकर एंजेला के मुंह और नाक पर रख देता है। एंजेला बेहोश हो जाती है। जब एंजेला होश में आती है तो उसने अलग कपड़े पहने होते हैं। क्लोरोफॉर्म की वजह से वह बीमार हो जाती है और कालीन पर उल्टी कर देती है। उसे पता चलता है कि उसके पैर मेज से बंधे हुए हैं। वह पूछती है, तुम क्या चाहते हो? थॉमस शांत होकर वाइन की बोतल खोलते हुए कहता है, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो। थॉमस कहता है कि वह एंजेला की मदद कर रहा है ताकि वह अकेलेपन का आनंद ले सके। एंजेला कहती है कि अगर वह जल्दी घर नहीं पहुंची तो उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढने आ जाएगा। थॉमस उसे सुनकर कहता है कि वह अपने परिवार से झूठ बोले। एंजेला फ़ोन पर परिवार से कह देती है कि वह डिनर पर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। लेकिन मौका पाकर एंजेला एक चम्मच उठाती है। वह उसकी पीठ में घोंप देती है। दुर्भाग्य से थॉमस इतना ताकतवर था कि एंजेला को भागने से रोक देता है। थॉमस एंजेला को हथकड़ी पहनाकर अपनी कार तक ले जाता है। जब वह एंजेला को चौथी मंजिल पर ले जाता है तो एंजेला हैरान हो जाती है। वहाँ थॉमस ने उसके लिए कुछ सरप्राइज तैयार किया होता है। उसका सहकर्मी जिम एक व्हील चेयर पर बैठा है। उसके मुंह, हाथ और पैर सब टेप से बंधे हुए हैं। थॉमस एंजेला को एक डंडा देता है और कहता है कि वह जिम को सबक सिखाए। एंजेला थॉमस से विनती करती है कि जिम को चोट न पहुंचाए, लेकिन इससे थॉमस गुस्से में आ जाता है। एंजेला सोचती है कि अगर वह जिम को थोड़ा मारने का नाटक कर ले और फिर मौका पाकर भाग जाए तो बेहतर होगा, इसलिए वह मान जाती है। लेकिन थॉमस असली मकसद एंजेला को मानसिक रूप से तोड़ना है। वो खुद ही जिम को मार देता है। वह अपनी कार से जिम को टक्कर मारकर दीवार में दबा देता है। इसी बीच एंजेला मौका पाकर भागने की कोशिश करती है। जब थॉमस जिम की लाश छुपाने में लगा होता है तो एंजेला उसके ऑफिस में लौटती है ताकि अपना फ़ोन और एक्सेस कार्ड ढूंढ सके। उसे पता था कि वहीं पर सब छिपा है। उसी समय थॉमस वहां पर आता है। फिर एंजेला पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। वह जैसे तैसे थॉमस से बच निकलती है और लिफ्ट तक पहुंच जाती है। लेकिन जब वह लॉबी का दरवाज़ा खोलती है तो उसे पता चलता है कि लिफ्ट चलाने के लिए चाबी की ज़रूरत है। एंजेला लिफ्ट की इमरजेंसी बटन दबाती है। दूसरी तरफ से कोई जवाब देता है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि थॉमस ही होता है। एंजेला थॉमस से कहती है कि उसने पुलिस को बुला लिया है और वह लिफ्ट में ही रहेगी जब तक पुलिस नहीं आ जाती। लेकिन थॉमस उसे ऊपर वाले फ्लोर से बाहर आने पर मजबूर करता है। फिर वह ऊपर से पानी की पाइप का इस्तेमाल करके लिफ्ट को पानी से भर देता है।
जैसे ही लिफ्ट में पानी भरता है, अचानक कार्ल की लाश छत से गिर जाती है। यह देखकर एंजेला बाहर निकलने का फैसला करती है। वह ठंडी और भीगी हालत में एक कार के नीचे छिप जाती है। थॉमस उसके गीले पैरों के निशान देखकर उसका पीछा करता है। जब उसे एंजेला की कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है, तो वह कार के टायर फाड़ देता है और एंजेला को दोबारा भागने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इस बार थॉमस उसका पीछा नहीं करता। वह अपने ऑफिस में बैठकर सीसीटीवी कैमरों से एंजेला को देखता है और गाना सुनता है। इसी बीच फायर अलार्म बज जाता है। एंजेला एक कुल्हाड़ी लेकर सभी कैमरों को तोड़ देती है। अब एंजेला के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, उसे सीधे इस पागल इंसान का सामना करना होगा। वह यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं महसूस करती कि थॉमस के पास बंदूक या कोई और हथियार हो सकता है। जब एंजेला थॉमस के ऑफिस पहुंचती है, तो वह एक वीडियो देखती है जिसमें वह बेहोश हो रही होती है। वीडियो में दिखता है कि थॉमस ने उसे कपड़े पहनाए और उसके शरीर को छुआ। यह देखकर एंजेला गुस्से में टीवी तोड़ देती है। तभी उसे दो पुलिस वाले दिखते हैं, लेकिन पीछे से थॉमस उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। फिर वह जल्दी से कपड़े बदलता है और एंजेला को उसकी कार की डिक्की में बंद कर देता है। पुलिस वाले पूरी पार्किंग चेक करने के बाद वापस चले जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता। एंजेला होश में आती है और देखती है कि वह कार की डिक्की में फंसी हुई है। वह किसी तरह बाहर निकलती है और पुलिस वालों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर उसे थॉमस और उसका कुत्ता रॉकी मिल जाता है। थॉमस रॉकी को उस पर छोड़ देता है, तो एंजेला फिर से भागती है और उनका पीछा शुरू हो जाता है। वह पास की एक किराए की कार का शीशा तोड़कर अंदर छिप जाती है। जब रॉकी उसे ढूंढ लेता है, तो एंजेला मजबूरी में अपने पास मौजूद हथियार का इस्तेमाल करके कुत्ते को मार देती है। फिर लड़खड़ाते हुए वह पास के कार रेंटल ऑफिस तक पहुंचती है और पुलिस को कॉल करती है। थॉमस उसका पीछा करता है, लेकिन एंजेला उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है। वह जल्दी से कार की चाबियां उठाती है और एक गाड़ी में बैठकर भाग निकलती है। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली होती है, थॉमस अपनी कार से आकर उसकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार देता है। थॉमस उसका पीछा करता है, लेकिन पीछा करते करते उसकी कार पलट जाती है और वह बेहोश हो जाती है। थॉमस दरवाज़ा खोलकर उसे बचाने आता है, लेकिन एंजेला मौका पाकर उसके आंख में चाकू घोंप देती है। फिर वह अपनी हथकड़ी की चेन से थॉमस का गला दबाती है और खुद को छुड़ाकर उसे पास खड़ी कार से हथकड़ी से बांध देती है। जब थॉमस देखता है कि एंजेला के हाथ में उसका इलेक्ट्रिक शॉकर है और कार से पेट्रोल लीक हो रहा है, तो वह घबरा जाता है। वह माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि क्यों ना वे साथ में ज़्यादा समय बिताएं। असल में थॉमस पूरी तरह एंजेला का दीवाना था, लेकिन अब एंजेला उसकी बातों से तंग आ चुकी थी और जाने लगती है। तभी थॉमस गुस्से में चिल्लाता है और उसे बुरा भला कहता है। एंजेला रुकती है और उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मेरी क्रिसमस, थॉमस। फिर वह इलेक्ट्रिक शॉकर से पेट्रोल में आग लगा देती है। पल भर में कार और थॉमस दोनों जलने लगते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी फिल्म P2 की कहानी, जिसमें एंजेला ने अपने साहस और होशियारी से एक खतरनाक पागल इंसान का सामना किया और आखिरकार जीत हासिल की। फिल्म हमें सिखाती है कि डर के सामने भी हिम्मत और सूझबूझ से मुश्किलों को हराया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।